गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज 2 अक्टूबर है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे इस सुखद दिवस की दिव्यावधि में, क्योंकि नेशनल छुट्टी 3 ही दिन होता है। एक 15 अगस्त होता है, एक 26 जनवरी होता है और एक 2 अक्टूबर होता है। ये नेशनल छुट्टी है। तो आज गांधी जयंती के अवसर पर आज हम लोग करंट के सेशन को शुरू करते हैं। एक आइंस्टीन ने कहा था गांधी के बारे में कि ऐसा हाड़ मांस का मानव फिर कभी इस धरती पे जन्म नहीं लेगा। एक वैज्ञानिक आइंस्टीन इतना बड़ा बात गांधी के बारे में बोल गया था। सही में एक अवतार थे जिन्होंने भारतीय जनमानस को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। वो थे महात्मा गांधी। 1919 से लेकर 1947 तक का जो इतिहास है वो गांधी का इतिहास है। और उनके अफ्रीका में किए गए कार्यों, भारत में जब आए, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी जो भूमिका रही, अग्रणी भूमिका रही। तो आज गांधी जयंती है, उनके बारे में भी थोड़ा सा बोलना जरूरी था। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करते हैं। कूलिंग एक्शन प्लान बनाने वाला कौन सा? कूलिंग एक्शन प्लान बनाने वाला पहला देश कौन बना? कूलिंग एक्शन प्लान बनाने वाला पहला देश कौन बना? ये बना है भारत। अब कूलिंग एक्शन प्लान के बारे में जान लेते हैं कि कूलिंग एक्शन प्लान होता क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत ऐसा पहला देश है दुनिया का, भारत जो है एक पहला ऐसा देश है जिसके पास ऊर्जा दक्षता क्या है? ऊर्जा दक्षता और ऊष्मीय अनुकूलता क्या है? ऊष्मीय अनुकूलता, ऊष्मीय अनुकूलता पर आधारित एक्शन प्लान है। मतलब कहने का मतलब यह है, कह रहा है कूलिंग एक्शन प्लान बनाने वाला पहला देश कौन है? तो भारत है। क्यों है? क्योंकि उसके पास ऊर्जा दक्षता जो है और उसमें अनुकूलता पर आधारित एक्शन प्लान है। उसके लिए भारत सरकार ने एक रोड मैप तैयार किया है। किसके लिए? कूलिंग एक्शन प्लान के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। और भारत ने औद्योगिक ऊर्जा दक्षता के लिए उजाला योजना चलाया है। आप लोग भली भांति जानते हैं, उसके लिए उजाला योजना चलाया है ना, भारत सरकार ने चलाया है। सहित महत्वपूर्ण योजनाओं की एक पहल है। और अभी हाल ही में विश्व हरित आर्थिक शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? तो दुबई में है। एक खास है, इसको पूछ सकता है एग्जाम में। जो पहला है वो है कूलिंग एक्शन प्लान बनाने वाला पहला देश कौन बना? भारत। और हाल ही में विश्व आर्थिक शिखर सम्मेलन कहां हुआ? दुबई। अब पहला क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। कौन ऐसा देश है जिसके भूभाग पर 60% वन रखना अनिवार्य है? ये होगा भूटान। वन्य जीवों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना? ते बना इक्वेडोर। भारत में एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये बना था कौन? राजस्थान। बर्ड एटलस जारी करने वाला पहला देश राज्य कौन बना? तो बर्ड एटलस केरल है। और किस राज्य के हाई कोर्ट ने क्लॉक की व्यवस्था की? क्या कहा जाता है उसको? किस राज्य के हाई कोर्ट ने हाल ही में क्लॉक व्यवस्था की थी? तो एक केरल था। किस राज्य का हाई कोर्ट ने बंद को गैर कानूनी करवाई दिया, गैर कानूनी करवाई अंजाम दिया? तो है केरल हाई कोर्ट। हाल ही में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला, एनईपी की व्यवस्था करने वाला पहला राज्य कौन बना था? ये बना था उत्तराखंड बना था। यान तूफान हाल ही में किस देश में आया हुआ है? तो ये अमेरिका में आया है, फ्लोरिडा के तट पे आया है। यान तूफान पूछ सकता है कि यान तूफान किस देश में आया? तो है अमेरिका। और तीसरा क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछ सकता है कि तीसरी उन्नत वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली है? तो गांधीनगर से मुंबई। और पहला कहां तक चली थी पूछ सकता है। अभी तक 3 वंदे भारत ट्रेनें चली हैं, तो तीसरा ट्रेन है। तो पहला कहां से कहां तक चली थी, इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहली भारत वंदे ट्रेन चली थी दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी मार्ग पर चलाया गया था। अब तक 3 वंदे भारत ट्रेन चली है। पहला जो है वो चला है दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी मार्ग पर, और तीसरा चला है गांधीनगर से मुंबई तक चला था।
हाल ही में आरबीआई ने हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट कितना निर्धारित किया है? तो 5.9%। अब रेपो रेट क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन? आरबीआई। बैंकों का बैंक कौन? आरबीआई। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। मतलब स्थापना 1935 ईस्वी में, राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में। बैंकों का बैंक आरबीआई। और किस समिति की सिफारिश पर स्थापना हुई थी? तो यंग हिल्टन समिति। यंग हिल्टन समिति पूछेगा कि आरबीआई की स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर हुई थी। और पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एस बॉर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो ये सीडी देशमुख थे। अब मुद्दे पर आते हैं कि रेपो रेट क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है। मतलब यह हुआ कि अगर एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा को पैसा की कमी हो गई, आरबीआई जिस रेट पर बैंक ऑफ बड़ौदा एसबीआई को पैसा देगा वो क्या हुआ? रेपो रेट हुआ। यहां तक क्लियर है? यहां उसको क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। और एमएसपी का गठन हाल ही में सरकार ने कब किया था? 29 सितंबर 2016 को। ये पूछ सकता है एमएसपी का गठन कब किया गया था? तो 29 सितंबर 2016 को। हाल ही में ऑपरेशन गरुड़, कौन सा ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत किसने की है? तो ये सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने किया है। और सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, 1963 में हुई थी। अब इसके महानिदेशक कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल इसके महानिदेशक है। किसके? सीबीआई के। सीबीआई के महानिदेशक कौन? सुबोध कुमार जायसवाल। ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत आखिर सीबीआई ने क्यों की? थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों, ड्रग तस्करी नेटवर्क को खत्म करना। मतलब पूरा इंटरनेशनल लेवल पर जो होता है ड्रग की जो सप्लाई होती है, उस चैन को, उस श्रृंखला को खत्म करना। फिर से आते हैं एक बार, किसने किया है? अंतरराष्ट्रीय संबंधों, ड्रग तस्करी नेटवर्क को खत्म करना। दूसरा क्यों है? भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाना। हाल ही में बॉलीवुड में ड्रग का मामला काफी आया था, तो ऐसे मामले आए, इंटरनेशनल रिपोर्टें आई, उसके अनुसार भारत सरकार ने सीबीआई को लगाम लगाने के लिए कहा कि अब कोई ऑपरेशन शुरू करो, जिसके कारण से ये जो है ड्रग का जो मामला है वो सीधे भारत से समाप्त हो जाए। और पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, कुछ युवा भी इसमें ज्यादा चपेट में आ गए। हाल ही में 13वें फीकी वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 कहां हुआ? नई दिल्ली में। अब आप पूछेंगे कि फीकी की स्थापना कब हुई थी? तो फीकी की स्थापना कब हुई थी? ये 1927 ईस्वी में हुई थी। फीकी की स्थापना कब? 1927 में हुई थी। डेयरी प्लस योजना की शुरुआत किसने की? तो एमपी ने किया है, मध्य प्रदेश ने। क्यों किया है? किसानों की आय को दुगना करने के लिए डेयरी प्लस योजना की शुरुआत एमपी ने की है। और एमपी के बारे में जान लेते हैं। तो हाल ही में 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन 2023 कहां हुआ है? इंदौर। और पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन बना? तो मंडला एमपी का बना था। एक चला है यहाँ पे करंट के सेशन में कि पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन बना? मंडला। और लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य का है? तो एमपी का है। किसका है? एमपी का। और एमपी में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 230 हैं। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और दूसरी बात है कि हाल ही में चीता लाया गया था नामीबिया से, तो कहां छोड़ा गया है? कूनो पालपुर में छोड़ा गया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान वहीं पे है, बांधवगढ़। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ इलाका एमपी में भी पड़ता है। तो ये सब सारे क्वेश्चन एमपी से काफी इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में है। और देश का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर जो है वो कहाँ है? वो एमपी में है।